नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही दोस्तों, हिंदी राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमारी एक दिन क्लासेज नहीं आई हुई है। अब प्रयास करेंगे कि निरंतर आपकी क्लास बनी रहे, बीच में क्लास आपकी मिस ना हो। तो दोस्तों, इससे पहले लगभग हमारी 25 से 30 वीडियो के मध्य में लगभग इतनी वीडियोस हमारी हिंदी थ्योरी क्लासेस की आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा। यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जब आप लोग चैप्टर को पढ़ते हैं, थ्योरी सेशन को जब पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप लोग उसके एमसीक्यू सीरीज को जरूर देखें। एमसीक्यू सीरीज राजपाल सिंह सीरीज की हमने पहले ही अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, जो हमारी पहले ही कवर हो चुकी है, और उसके जो प्लेलिस्ट की लिंक है उसको भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। साथ ही जो चैप्टर होता है, चैप्टर की जो एमसीक्यूज़ की जो वीडियोज़ होती हैं, उसकी जो वीडियो की लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाले रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो आपका चौथा भाग रहने वाला है। अनेक शब्दों के लिए या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहें, या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या फिर अनेकार्थी शब्द कहें। तो दोस्तों देखिएगा, जो किसी का पक्ष ना ले। तो दोस्तों, जो किसी का पक्ष नहीं ले रहा है उसको हम क्या कहते हैं? तटस्थ के रूप में उसको जानते हैं। तप करने वाला हमारा क्या हो जाएगा? तपस्वी के रूप में हम तप करने वाले को जानते हैं। और जो सब कुछ छोड़ दे, यानी कि सब कुछ जिसने छोड़ दिया तो त्याग कर दिया, कहने का मतलब त्यागी हो जाएगा। और छोड़ देने जो योग्य होगा तो दोस्तों त्याज्य के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। अब साथ एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि जो सब कुछ छोड़ दे तो उसको तो हमारा त्यागी कहेंगे, लेकिन जो छोड़ देने योग्य हो उसको हम त्याज्य कहते हैं। जिसको छोड़ दिया गया हो तो दोस्तों त्यक्त के रूप में हम उसको जानते हैं। और वहीं तेज से युक्त हमारा क्या हो जाता है? जो तेज से युक्त होगा वो हमारा तेजस्वी के रूप में हम उसको जानते हैं। अच्छा, हाथ से सिलाई हमारी क्या होती है दोस्तों? हाथ से सिलाई कहते हैं ना, कहने का मतलब आप कहते हैं कभी पेंट एंट कुछ पकड़ते हैं तो आप कहते हैं मेरे को तुरपाई करनी है ना। तुरपाई का मतलब ही क्या होता है? हाथ से जो सिलाई करी जाती है उसको हमारा तुरपाई के शब्द के रूप में जाना जाएगा। अब तीर चलाने में कुशल जो होगा उसको हम तीरंदाज के रूप में जानेंगे। तत्व को जानने वाला तो दोस्तों उसको हम तत्वज्ञ के रूप में जानेंगे। और विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला हमारा तटस्थ के रूप में जाना जाएगा। अब तो दोस्तों तटस्थ, चाहे हम किसी के पक्ष न लें या फिर विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, अगर दोनों ही जब शब्द आएंगे तो उनके लिए हम तटस्थ शब्द का ही प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा, वेग पूर्वक गमन करने वाला तो दोस्तों उसको हम तुरंग शब्द से उसका प्रयोग करते हैं। और कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया जो पत्र होता है उसको हम क्या बोलेंगे? त्याग पत्र बोल देंगे। मास की तीसरी जो तीसरी तिथि होती है दोस्तों, मास बोला है इसमें। अगर मास की जो तीसरी तिथि होती है उसको हम तृतीया के रूप में जानते हैं। और जो दंड पाने योग्य हो उसको हम दंडनीय शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। जिसकी दो माताएं हों तो दोस्तों द्वैमातुर के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। और जो मुश्किल से खाया जा सके उसको हम दुर्भक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, देश से संबंध रखने वाला हमारा देशीय हो जाएगा। और 10 वर्षों का जो समय है उसको हम दशक के रूप में जानते हैं। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को हम दसवीं के रूप में जानते हैं। और मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को हम द्वितीया के रूप में जानते हैं। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, मास की किसी पक्ष की दूसरी तिथि को हमने द्वितीया के रूप में जाना, तो मास की किसी पक्ष की 12वीं तिथि को हम द्वादशी के रूप में जानते हैं। जिसमें कोई सार ना हो तो हमारा थोथा या फिर क्या कहलाता है? निस्सार कहलाता है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो या फिर दाम दी हो तो उसको हम क्या कहते हैं? दामोदर शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? दुर्निवारी शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो तो उसको हम दिगंबर शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। गोद लिया हुआ पुत्र हमारा क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र के रूप में हम उसको जानते हैं। और जिसकी भुजाएं या फिर बाहें लंबी हो तो उसको हम दीर्घ बाहु या फिर प्रलंब बाहु के रूप में जानते हैं। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, अत्यंत छोटी चीज को देखने वाला यंत्र हमारा क्या कहलाता है? दूरबीन शब्द से हम उसका प्रयोग करेंगे। और जो 2 बार जन्म लेने वाला है तो उसको हम द्विजन्मा या फिर द्विज शब्द से हम उसका प्रयोग करते हैं। अच्छा दोस्तों, जो हमारा द्विज शब्द है ये हमारा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द भी होता है, द्विज। ठीक हो गया। अच्छा, पक्षी का भी हमारा पर्यायवाची शब्द द्विज के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग उनको भी देखिएगा क्योंकि इसमें पर्यायवाची जो शब्द हैं उन्हीं का ज़्यादा खेल देखने को मिलता है। बुरे उद्देश्य से की गई जो हमारी गुप्त मंत्रणा होती है उसको हम क्या कहते हैं? दुर्भसंध के रूप में हम उसको जानते हैं। और पुरुष एवं स्त्री का जो जोड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दंपति जोड़े के नाम से जाना जाता है। इससे पहले ये पूछा गया क्वेश्चन है। दो भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता रखने वाला हमारा क्या होता है? द्विभाषिया के रूप में हम उसको जानते हैं। और 2 भाषाएं बोलने वाला हमारा द्विभाषी के रूप में जाना जाएगा। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो तो आपका क्या कहलाएगा? द्वैपायन शब्द से हम उसका प्रयोग करेंगे। और दिन के बाद जो दिन होता है उसको हम क्या कहते हैं?
दिनादिन शब्द के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। कष्ट सहकर होने वाला जो कार्य होता है उसको हम दुष्कर शब्द से प्रयोग करते हैं, और जिसे वश में करना कठिन हो तो उसको हम दुर्दार्थ या फिर दुधुर्षु के रूप में जानते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया हो तो दोस्तों हम उसको दिवंगत शब्द के रूप में जानेंगे, और जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, जो देखने के योग्य हो तो दोस्तों जो देखने योग्य है तो द्रष्टव्य है या फिर हमारा क्या है वो दर्शनीय है। जिसका दमन करना कठिन हो तो दुर्दमनीय शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। जो बुरा आचरण करता हो तो दोस्तों उसको हम दुराचारी के रूप में प्रयोग करते हैं, और वहीं देखा जाए तो जिसका दमन किया गया हो तो उसको हमारा दमित शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो देश से प्रेम करता हो तो दोस्तों देश प्रेमी के रूप में हम उसको जानते हैं। जो नफरत करता है तो उसको हम देशद्रोही के रूप में जानेंगे। ठीक हो गया। जिसे दिन से या फिर जिसे दिन में कम दिखाई देता हो तो दोस्तों उसको क्या हम कहेंगे, दिनौधी के रूप में हम उसको जानते हैं। और जिस वर्ग की शादी दूसरी बार हो रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विवर्ग के रूप में जानेंगे। जो दूसरों को रुपया पैसा देता हो तो उसको दानी या फिर दाता के रूप में जानते हैं। और संकीर्ण विचारों का व्यक्ति हमारा क्या कहलाता है, दिकियानुरा या फिर दिकियानुस के रूप में हम उसको जानते हैं। किसी काम को चित्त लगाकर करना या फिर पूर्ण लगन लगाकर करना उसको हमारा क्या कहते हैं, तो दित्यचित शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और दो पैरों वाला जो जानवर होता है उसको हम द्विपद के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, अगर बात करें इससे आगे की तो 10 मुँह वाला हमारा क्या कहलाएगा, तो दोस्तों 10 मुँह किसके होते हैं, रावण के होते हैं। तो रावण के हमारे या तो 10 मुख या फिर दशानंद के रूप में हम उसको जानते हैं। जिसको लांघना कठिन हो तो दोस्तों हमारा उसको क्या कहेंगे, दुर्लभ्य कहेंगे, यानी कि दुर्लभ्य हम उस शब्द के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और एक विशेष प्रकार से देखना हमारा क्या होता है, दृष्टिकोण शब्द का प्रयोग हम उसको करते हैं। चमकता हुआ के लिए दीप्ति, दीपित या फिर चमक, चकमक शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। और जिसको दंड दिया जा चुका हो तो दोस्तों हम दंडित शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, जिस कार्य में सफलता पाना कठिन हो तो दोस्तों दुस्साध्य शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करेंगे। और देश हित के विरुद्ध कार्य करने वाला हमारा देशद्रोही कहलाएगा। देश के प्रति भक्ति रखने वाला हमारा देशभक्त कहलाएगा। और जिसका दिवाला निकल चुका है तो उसको हम क्या कहेंगे, दिवालिया कह देंगे। ठीक हो गया। वह व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, दिवालिया शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। और जो द्वार की रक्षा करता हो तो उसको द्वारपाल शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा, अंगूर से बनाई गई औषधि हमारी क्या कहलाएगी, तो दोस्तों जो अंगूर से हमारी बनाई गई औषधि होती है उसको हमारा द्राक्षास्रव या फिर द्राक्षासव के रूप में हमारा उसको जाना जाता है। फिर देखिएगा, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला हमारा क्या हो गया, तो दोस्तों अनुचित बात के लिए अगर कोई आग्रह कर रहा है तो उसको हमारा दुराग्रही के रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा, अनुचित बात के लिए आग्रह अगर देखा जाए तो हमारा वो भी क्या होगा, वो भी हमारा दुराग्रह हो जाएगा। दुराग्रही और दुराग्रह में आपका फ़र्क है। कह रहे कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला आपका दुराग्रही हो जाएगा और अनुचित बात के लिए आग्रह करना आपका दुराग्रह हो जाएगा। ठीक हो गया। जो काम करना कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो तो हमारा दुष्कर शब्द से हम उसका प्रयोग करेंगे। और जिस आदमी के कपड़े फटे चिथे हो तो उसके लिए हम दरिद्र या फिर फटेपाल या फिर फटीचर शब्द का प्रयोग करेंगे। जो दान पर चलता हो तो दोस्तों दान वृत्ति के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। और जिसकी जीविका दान पर चलती हो तो उसको हम दान वृत्ति ही कहेंगे। ठीक हो गया। तेज गति से चलने वाला तो हमारा द्रुतगामी के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और धीरे धीरे या फिर मंद गति से काम करने वाला हमारा दीर्घ सूत्री के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा, जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो तो दोस्तों हम उसको दुर्गम शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है तो उसको हम दुर्बोध शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो तो दोस्तों दुष्प्राय या फिर दुर्लभ शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करते हैं। और जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो तो दुष्प्राप्य या फिर हम दुर्लभ शब्द का प्रयोग उनके लिए करेंगे। जो आसानी से प्राप्त हो जाए तो दोस्तों सुलभ शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाएगा। और धर्म में आस्था रखने वाला तो हमारा धर्मात्मा के रूप में जाना जाएगा। उसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया भी था, ईश्वर में जो आपका क्या रखेगा, भरोसा रखेगा तो उसको हम किसके रूप में जानेंगे, आस्तिक के रूप में। और जो नहीं रखेगा तो उसको नास्तिक के रूप में जानेंगे। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ जो घर होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो धर्मशाला के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की जो वस्तु है उसको धरोहर या फिर अमानत के रूप में हम जानते हैं। फिर देखिएगा, धर्म में जिसकी निष्ठा हो तो धर्मनिष्ठ के रूप में जाना जाएगा। और जो धीरज रखता हो तो धीर शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। धुला हुआ के लिए हम धौत शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो स्पष्टतः न कहा गया हो उसके लिए हम ध्वनित शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, धन का देवता एक विशेष पक्ष यानी कि धनेश या फिर कुबेर शब्द का प्रयोग हम उनके लिए कर रहे हैं। धुएं के रंग का या फिर धुंधला या फिर धूमिल शब्द का प्रयोग उनके लिए करते हैं। धुएं से भरा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, धूमाच्छित
धूमाच्छादित शब्द का प्रयोग हम उनके लिए कर रहे हैं। और मटमैले रंग का कहने का मतलब है कि नहीं धूसर शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करेंगे। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि पीना यानी कि धूम्रपान शब्द का प्रयोग उनके लिए हो जाएगा। और धारण करने वाली जो है उसके लिए हमारा धारित्री शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य अगर शब्द को देखें तो दोस्तों हमारा ध्येय शब्द का प्रयोग उनके लिए हो जाएगा। और वहीं शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नामक जो हमारा है वो उसको हम क्या कहेंगे, धीरोदत्त शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका संबंध धर्म से है तो वो धार्मिक कहलाएगा, और जिसका संबंध शास्त्र से है तो वो हमारा शास्त्रीय कहलाएगा। फिर देखिएगा जिसका कोई अर्थ ना हो तो दोस्तों निरर्थक शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करते हैं। और जिसकी कोई अवधि निश्चित ना हो तो उसको लिए हम क्या बोलते हैं, निरवधि शब्द का प्रयोग उनके लिए हम करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला हमारा निस्वार्थ के रूप में जिसका प्रयोग करेंगे। और जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो तो उसके लिए हम निरापद शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका कोई आकार ना हो तो निराकार, और वह वस्तु जो नाशवान हो तो उसको हम नश्वर शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है उसको दोस्तों हमारा नेपथ्य के रूप में जाना जाता है। इससे पहले बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है नेपथ्य, यानी कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको किस रूप में जाना जाता है करके। झगड़ा लगाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको नारद कहा जाता है। तो बोलते हैं ना नारदों वाले काम मत किया कर। तो नारद क्या करते थे, एक दूसरे की चुगलियां कर देते थे। ठीक हो गया। तो नारद कहने का मतलब ये है कि झगड़ा लगाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम नारद के रूप में जानेंगे। फिर देखिएगा जिसका कोई आधार ना हो तो दोस्तों निराधार शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करते हैं। और जिसकी कोई स्पृहा यानी कि इच्छा स्पृहा के रूप में जानी जाती है। तो जिसकी कोई इच्छा ना हो या फिर जिसे किसी वस्तु की स्पृहा या फिर इच्छा ना हो तो उसको हम निस्पृह शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा जिसे किसी से भी लगाव ना हो तो दोस्तों निर्लिप्त शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। और नाक से बाहर निकलने वाली जो सांस है उसको हम निश्वास के रूप में प्रयोग करते हैं। रंगभवन के लिए प्रयुक्त जो शब्द है उसको हम नाट्यगृह के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो न्याय को अच्छी तरह जानता हो तो उसको हम न्यायिक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। जो न्याय का विवरण सम्यक रूप से करे तो उसको हमारा न्यायिक शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। और जो नीतिगत अनुकूलता से भरा हो तो उसको हमारा नैतिक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। जो किसी का पक्ष ना ले तो दोस्तों निष्पक्ष के शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और जहाँ कोई विघ्न ना हो तो उसको हमारा निर्विघ्न शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। देवताओं के लिए जो उपवन होता है उसको हमारा नंद कानन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जिसे किसी का भय ना हो तो उसको हमारा निर्भय शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जो नभ या फिर आकाश में चलता हो या फिर नभचर या फिर उसको खैचर शब्द के रूप में भी दोस्तों हमारा प्रयोग किया जाता है। तो आप नभचर तो याद कर लेंगे लेकिन खैचर उसको याद करिएगा, इससे पहले पूछा गया हुआ है। भू या फिर भूमि पर चलने वाला आपका भूचर हो गया। और जो रोग से रहित हो तो दोस्तों रोग से रहित है तो निरोगी होगा। जिसमें उत्साह न हो तो निरुत्साही के रूप में जाना जाएगा। और जो नीतिवान हो तो दोस्तों नीतिज्ञ के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। जहाँ आबादी ना हो तो दोस्तों वहाँ पर निर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसके लिए हम निरक्षर शब्द का प्रयोग करते हैं। जो गणना के अयोग्य हो तो दोस्तों नगण्य शब्द का प्रयोग करेंगे। और जिस विषय को लेकर मतभेद ना हो तो उसके लिए हमारा निर्विवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी आशा ना की गई हो तो दोस्तों निराशा शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करेंगे। और जो अभी अभी आया है तो उसके लिए हम नवागंतक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। तो जो गंतक शब्द है इसके लिए जो अभी अभी आया है ये लगभग इससे पहले एक बार पूछा गया है, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है। फिर देखिएगा जिसका तुरंत उदय हुआ है तो दोस्तों उसको नवोदित शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आकाश में चलने वाला नभचर या फिर नभचारी के रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे। रात में विचरण करने वाला जो प्राणी है उसको हम निशाचर के रूप में प्रयोग करते हैं। जो निर्देश देता है उसको हमारे निर्देशक या फिर निदेशक के रूप में जानते हैं। और जिसकी जड़ नहीं तो दोस्तों उसको हमारा निर्मूल के रूप में जाना जाता है। जिसकी उपमा ना हो तो दोस्तों निरूपम के रूप में जानेंगे। और नीति ज्ञान या फिर नीति ज्ञान रखने वाला आपका नीतिज्ञ के रूप में जाना जाएगा। जो वस्तु देवता पर चढ़ी है तो दोस्तों उसको निर्माल्य या फिर नैवेद्य के रूप में हम जानते हैं। और जो नकल करता है तो दोस्तों जो नकल करता है वो नकलची के रूप में जाना जाएगा। और नगर में रहने वाला हमारा नागरिक कहलाएगा। जहाँ आबादी ना हो तो दोस्तों हमारा निर्जन हो जाएगा। और जो इंद्रिय रहित हो तो दोस्तों आपका निरिंद्रिय हो जाएगा। नरक संबंधी आपका नारकीय तथा जो आपका आगे आगे ले चले वो आपका नेता, जो आगे आगे ले चले वो नेता के रूप में जाना जाता है। और नमस्कार योग्य आपका नमस्य। वहीं जो बहुत छोटा नहीं है तो उसको आप उसका क्या बोलेंगे, नाति लघु के रूप में उसको जानते हैं। जो बहुत बड़ा नहीं है तो आपका नीति दीर्घ के रूप में जाना जाएगा। जो आसानी से झुकाया जा सके तो आपका नमनीय के रूप में जाना जाएगा। सुबह शाम किया जाने वाला हल्का जो भोजन है उसको हमारा नाश्ता के रूप में जाना जाता है। और जो किसी से डरता नहीं है तो उसका आपका निर्भीक शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा निम्न कोटि का जो आपका होगा वो आपका निरिंद्रिय के रूप में हम उसका फिर प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा जो इंद्रिय रहित हो तो उसका निरिंद्रिय शब्द के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा
जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो या फिर अभी अभी पैदा हुआ हो तो उसको नवजात या फिर अद्य प्रसूत के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान है उसको नेपथ्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे पहले एक बार मैं बता चुका हूँ आपको। देश के बाहर माल भेजना आपका निर्यात कहलाता है। अगर देश के बाहर का आप माल भेज रहे हैं तो उसको निर्यात कहा जाएगा, और देश के अंदर बाहर से अगर कोई माल आ रहा है तो उसको हम आयात के रूप में जानते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसका गला नीले रंग का है तो उसको नीलकंठ के रूप में जाने जाएंगे। अब नीलकंठ किसको जाना जाता है, तो शिव जी को हमारा नीलकंठ के रूप में जाना जाता है। बहुब्री समास का ये उदाहरण देखने को भी मिलता है। जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो तो दोस्तों नास्तिक के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे, और जिसे विश्वास हो ईश्वर पर तो उसको आस्तिक के रूप में जानेंगे। बिना पलक झपकाए तो दोस्तों निर्निमेष शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। जो नापा ना जा सके तो नाप्य या फिर नापनीय शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं, और जो बिना पलक गिराए हुए तो दोस्तों अनिमेष शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करेंगे। फिर देखिएगा, जो आसिम या फिर मांस नहीं खाता तो दोस्तों निरामिष शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करेंगे। यानी कि जो हमारा क्या होगा, जो आमिष या फिर मांस नहीं खाता है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों निरामिष शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करेंगे। मांस से युक्त जो होगा तो वो हमारा सामिष के रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे। जो आपका ममत्व से रहित हो तो दोस्तों निर्मम शब्द का प्रयोग हम उनके लिए करते हैं, और जिसके हृदय में ममता ना हो तो उसको हम निर्मम शब्द से उनका प्रयोग करेंगे। पाप करने के बाद स्वयं दंड देना तो दोस्तों प्रायश्चित के रूप में हम उनको जानेंगे। वहीं स्वयं की गलती के लिए हुआ जो दुख है उसको पश्चाताप के रूप में हम जानते हैं, और जिसका संबंध इस लोक से परे हो या फिर परलोक से संबंधित हो तो उसका हम पारलौकिक के रूप में जानते हैं। पूर्व दिशा को हम प्राची के रूप में जानते हैं, और पश्चिम दिशा को प्रतीची के, उत्तर दिशा को हम उदीची, और हर 15 दिन के बाद होने वाला जो है उसको हम पाक्षिक या फिर पखवाड़ा के रूप में जानते हैं। अब ये जो तीन है दोस्तों इनको ध्यान रखिएगा। जो आपके कौन से हो गए, पूर्व दिशा को आपका प्राची के रूप में, और पश्चिम दिशा को आपका प्रतीची, और उत्तर दिशा को उदीची या फिर उदीची के रूप में आपका जाना जाता है। तो ये तीनों पूछे जा सकते हैं। हर 15 दिन के बाद होने वाला जो दिन है उसको हमारा पाक्षिक या फिर पखवाड़ा शब्द के रूप में भी जाना जाता है। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो तो आपका क्या हो जाता है, प्रवजित शब्द के रूप में हम उसको जानते हैं। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो तो दोस्तों प्रयुक्त शब्द के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। और जवाब का मतलब जवाब, यानी कि जवाब का जवाब क्या हो जाएगा आपका प्रत्युत्तर, यानी कि जवाब के तुरंत ही अगर आपने कोई जवाब दे दिया तो उसको प्रत्युत्तर, यानी कि तुरंत किसी सवाल का तुरंत जवाब देने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रत्युत्तर उत्तर के रूप में उनको जानते हैं। फिर देखिएगा, जो अपने पद से हटाया गया हो तो पदच्युत के रूप में हम उनको जानेंगे। जो पूजने योग्य हो तो पूज्य या फिर पूजनीय के रूप में हम उनको जानते हैं। आंखों के सामने घटित जो घटना है उसको हम प्रत्यक्ष के रूप में जानते हैं। फिर देखिएगा, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विदेश में रहता हो तो उसको हम प्रवासी के रूप में जानते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो तो उसको हम प्रागैतिहासिक के रूप में जानेंगे। फिर देखिएगा, जो गिरा हुआ है तो उसको हम पतित के रूप में जानते हैं, और शिष्य का जो शिष्य है उसको हम प्रशिष्य के रूप में जानेंगे। फिर देखिएगा, बहुत दिन पहले ब्याही जो स्त्री होती है उसको हमारा क्या कहा जाता है, प्रौढ़ा के रूप में जाना जाएगा। और सख्य भाव मिश्रित जो अनुराग है उसको हमारा प्रणय के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला जो स्थान होता है उसको हमारा प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। और पिंड के रूप में जन्म लेने वाला आपका पिंडज के रूप में जाना जाएगा। जो किसी बात का तुरंत तत्काल उत्तर दे तो उसको आपका प्रत्युत्पन्नमति के रूप में जाना जाता है। इसकी जो वर्तनी है दोस्तों ये अधिकतर बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप लोग इसकी वर्तनी को भी ध्यान दीजिएगा। जो पूछने योग्य हो तो उसको हमारा प्रष्टव्य के रूप में जाना जाता है, और पृथ्वी से संबंध रखने वाले को हम पार्थिव के रूप में जानते हैं। जो पराये का हित चाहता हो तो दोस्तों परोपकारी के रूप में हम उनको जानते हैं। और पुस्तक की हाथ से लिखी जो प्रति होती है उसको हम पांडुलिपि के रूप में जानते हैं। पर्ण या फिर पत्ते की बनी हुई जो कुटी होती है उसको हम पर्णकुटी के रूप में जानेंगे। और मार्ग में खाने के लिए जो भोजन, ऐसी खाद्य सामग्रियां जो यात्रा के समय रास्ते में खाने के लिए दी जाती हैं वो हमारे क्या कहेंगे, पाथेय शब्द के रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी के रूप में जाना जाता है। और किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है तो उसको हमारा पारितोषिक के रूप में जाना जाता है। जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो तो उसको हमारा प्रायोगिक के रूप में जाना जाता है। और विज्ञान के प्रयोग के लिए सामग्री युक्त जो स्थान है उसको हम प्रयोगशाला के रूप में जानते हैं। फिर देखिएगा, पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला जो अभियान दल है उसको हम पर्वतारोही दल के रूप में जानते हैं।
जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनीय रखी हों उसको हम प्रदर्शनी के रूप में जानेंगे। फिर देखिएगा किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि आपकी पुण्यतिथि के रूप में जानी जाती है, और जो पूरे समय कार्य करता है उसको हम पूर्णकालिक के रूप में जानते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो तो उसको आपका प्रतिष्ठित या फिर लब्ध प्रतिष्ठित के रूप में जानते हैं। और दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित पदार्थ को जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया गया हो उसको हम पंचामृत के रूप में जानते हैं। फिर देखिएगा जो दायर मुकदमे या फिर प्रतिवाद का बचाव करे उसको हम प्रतिवादी कहते हैं। पक्ष की जो पहली तिथि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिपदा के रूप में जानते हैं। अब चोट के बदले चोट का कहने का मतलब है, उसके लिए हम प्रतिघात शब्द का प्रयोग करेंगे। और एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की जो प्रवृत्ति है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको हमारा पलायनवाद के रूप में हम जानेंगे। ठीक हो गया। कही हुई बात को बार बार कहना के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो पिष्ट पेषण या फिर हम पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग उनके लिए करेंगे। तो दोस्तों ये आज हमारा जो अनेकार्थी शब्द हैं या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, इसका भाग 4 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करेंगे इसके बाद 1 से 2 वीडियो में आपकी टोटल जो जितने भी आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द या फिर अनेकार्थी शब्द बचे हैं उनको हम कंप्लीट कर पाएँ। तो दोस्तों आप लोग निरंतर इस सीरीज को देखते रहें और साथ ही एमसीक्यू सीरीज को आप लोग जरूर देखें। मैं वीडियो के स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टाइम पर आप लोगों को बोलता हूँ कि एमसीक्यू सीरीज लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो आप लोगों का सीखने का जो मनोबल होगा वो आगे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।